Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चुनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं जिस तरह से आप नियमों का पालन करते हैं उसी तरह से नियमों का पालन करें। आप लोग नियमों को फॉलो करते हैं तभी आप अपने समाज और अपने देश का ध्यान रख पा रहे हैं, तभी अपने परिवार को आप चला पा रहे हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो आ गया है, मगर फिर भी आप लोगों को सावधानी जरूर बरतनी है। काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो कृपया कर हमें निवेदन आप लोगों से करना है कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। और ये तीसरी लहर जो हमारे बीच में आने वाली है, इसके लिए आप लोग सावधान रहें, बहुत ही ज्यादा अपने आप का केयर करें, आस पड़ोस का ध्यान रखें और अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, ताकि सही मायनों में आपके बच्चे और आप स्वस्थ और सुंदर रहें। एंटी करप्शन एसोसिएशन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है रेशमा राणा। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और उसे रोक लगाना बहुत जरूरी है। उसी के खिलाफ आज आंदोलन लेकर चल रही हैं रेशमा राणा। वो चाहती हैं कि जैसे आज काफी लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं, वो आगे शिकार ना हो, हमारे समाज और हमारे देश में ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। हम आपको दिखाना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि जहाँ एजेंसियों पर धांधलेबाजी होती है और राशन कम दिया जाता है, लोग अगर उस पर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, मगर रेशमा राणा उसी आवाज को आगे बढ़ा रही है। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता दे रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमारे एंटी करप्शन एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करने, तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ भाइयों कि एंटी करप्शन ऐसा नहीं है कि शहरों में या बड़ी बड़ी अधिकारी या बड़ी बड़े क्षेत्रों में ही हो रहा है। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है वो ग्रामीण इलाके में चल रहा है और सबसे पहले एजेंसियों से शुरू हो रहा है, जो ग्रामीण एजेंसियां चल रही हैं। लेकिन हम लोगों की क्या है कि हम लोग कहना नहीं चाहते, बुराई लेना नहीं चाहते एक दूसरे की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने सामने वाले की आवाज़ उठाई तो हमारी बुराई बन जाएगी। हमारे घर तो आ रहा है तो हमें सामने वाले से क्या लेना देना है। तो करप्शन हमारे गांव से शुरू हो रहा है और एजेंसी डीलरों से शुरू हो रहा है। उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि गाँव के प्रधान हैं जो भी हैं वो उसमें पूरा ध्यान दें और हमारे गांव के भाई लोग जो हैं। दरअसल दिक्कतें यहीं आती है। अभी भैया जी ने कहा था कि एक पुलिस वाला किसी को भी आएगा उठा के ले जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या दिक्कत है कि हम ये देखते हैं कि वो हमारा अपना आदमी है या नहीं। अगर वो हमारा कुछ नहीं लगता है, पड़ोसी है, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम मजे ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि वो उसे ले गया और भीतर करके रुका रहे, जान तो साढ़े का इलाज हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आज वो उसे लेके जा रहा है, उसका हम तमाशा देख रहे हैं। कल हो सकता है हमारा बेटा है, हमारा भाई जा रहा हो उस पुलिस वाले की गाड़ी में। तो जब तक हम में एकता नहीं होगी और हम दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझेंगे, जब तक गांव का या किसी चीज़ का भी विकास नहीं होने का। भ्रष्टाचार हमें अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से शुरुआत करनी होगी, जब हम शहरों तक और बड़े बड़े कस्बों तक पहुंचेंगे। एकत्रित होना ही सब चीज़ की समस्या का समाधान है। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, हमारी ताकत कमज़ोर रहेगी। किसी थाने की, किसी चौकी की कभी ताकत नहीं हो सकती कि बिना गलती के किसी को उठा के ले जा, लेकिन गांव की कमजोरी होती है, मोहल्लों की कमजोरी होती है। अगर गांव में कोई भी हावी होता है तो अपनी कमजोरियों से होता है भाई साहब। दूसरे की कमजोरी, किसी भी गैर आदमी आके तुम्हारे गांव पर अटैक नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो भ्रष्टाचार को बुलावा कौन देते हैं? हम लोग आपस में, क्योंकि जरा सी भी हमारी किसी से खर्चातानी है तो हम उसका इलाज करवाने, ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिमाग चलाते हैं, सही दिशा में नहीं चलाते, उसे समझा के सही रास्ते पर लाना नहीं चाहते। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें अपनी, क्योंकि आज़ाद तो हम हो गए, सबको पता है 75 साल हो गए आज़ादी मना रहे, लेकिन अपने विचारों से और अपनी सोच से आज़ाद आज भी नहीं है। हम उसके कुछ दायरों में बंधे हुए हैं। हर आदमी अपनी ऊंच बड़ी जाति वाति के भेदभावों में, दायरों में रिझा हुआ है कि उससे मेरा क्या लेना देना, मेरी जाति का नहीं है, मैं उसके पक्ष में क्यों खड़ा हो जाऊँ, मैं क्यों बुराई ले लूँ जी 4 आदमियों की। हमें इस सब से बाहर निकलना है और आज़ादी जब मिलेगी हमें सही तरीके से, जब अपने विचारों को आज़ाद करेंगे, सबको एक समान मान के और हर किसी की मदद को आगे आएंगे, तब हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं सभी से चाहती हूँ कि सब इस बात का संकल्प लें, हमारे एसोसिएशन से जुड़ने से पहले जो जुड़ना चाहते हैं वो भी और जो साथ रहना चाहते हैं वो भी, कि हमें खुद से
से भ्रष्टाचार की शुरुआत करनी है, अपने गांव से, अपनी गली से, मोहल्ले से करनी है। हम जब दूसरों को सुधार सकते हैं जब हम खुद को सुधारेंगे। कदम ऐसे धरो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यूं तो जीने के लिए आते हैं सब, लेकिन कुछ इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोकदल नेता पूर्व अध्यक्ष संजना ठाकुर ने आज एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई को हम अगर नहीं रोकेंगे तो ये महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजना की। पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और चाहती हैं कि हम महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो बंद हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं न कहीं आंदोलन किया जाता है। संजना ठाकुर ने भी अपनी कमर कस ली है। जिस तरह से आज घरेलू गैस और अन्य चीजों पर रेट हाई आसमान छू रहे हैं, उन्हीं को रोक लगाने के लिए संजना ठाकुर ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी है और सरकार से निवेदन किया है कि कृपया कर बढ़ते दामों को रोका जाए। घर की रसोई गैस इतनी महंगी कि आम आदमी आज चूल्हा जलाने पर मजबूर हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं जुड़ी खास खबर। क्या कहती है संजना ठाकुर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और यूपी के योगी आदित्यनाथ से। उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई को कम करा जाए, वरना ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और हम लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो गैस पे भी रेट बढ़े हुए मिल रहे हैं, जिससे महिलाओं का भी घर का बजट बिगड़ चुका है और बहुत मुश्किल हो रही है घर संभालने में, क्योंकि महिलाओं को ही घर का बजट देखना पड़ता है। जिसमें आज अगर गैस के रेट बढ़ रहे हैं और घरेलू चीजों पे भी रेट बढ़ रहे हैं तो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग अब बजट संभाल नहीं पा रहे। गवर्नमेंट से हम एक चीज कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने हमसे एक वादा किया था कि अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं है। देखा जाए तो अगर महिलाओं की रसोई पे ही बात आती है तो जब महिलाएं ही इस टाइम अच्छे दिनों से नहीं गुजर रही तो कौन से अच्छे दिन हो गए मोदी जी। और आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपने नारे दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है इस देश में कि आपने देश तो बेच ही दिया है, लेकिन आज महिलाएं भी इतनी मजबूर हो गई है कि उन्हें अपना घर का सामान बेचना पड़ेगा, जब जाके वो खाना खाएंगे और अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। उसे लाइक करना चाहिए और उसे शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और इस चैनल को आगे पहुंचाना चाहिए और नगमा जी को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती हैं। ये नगमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय इंद्रेश कुमार जी भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि नगमा जी ने उनकी भी बाइट ली है, उनके प्रोग्राम में भी गई हैं। नगमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बार बार आपसे कहूंगा मेरठ न्यूज जनता की आवाज को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी बहन को जो है आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा बड़ी बेबाक है, जो भी सवाल करती है बहुत अच्छी तरह से करती है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नगमा एक बुलंदी को छुए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की पूरी भूमिका निभाती है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देना न भूलें। नगमा के साथ धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक
इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रेशमा राणा कर रही हैं तन मन धन से देश की सेवा, समाज की सेवा। उनका कहना यह है कि आए दिन हमारे पास कंप्लेंट आती है कि एजेंसी पर उनके साथ बेईमानी की जाती है। राशन की दुकान पर राशन लेने जाओ तो राशन पूरा नहीं मिलता है, किसी का अंगूठा होता है तो किसी के राशन कार्ड होता है, और इसी तरह से राशनदार राशन नहीं देता है। उसी को रोकने के लिए जगह जगह जाकर रेशमा राणा तमाम लोगों को एकत्र कर चाहती हैं कि हम इसके खिलाफ और इसको रोकें, तभी हम लोग अपने देश और समाज को संभाल पाएंगे, तभी अपने देश में उन्नति ला पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। रेशमा राणा बिल्कुल नहीं रुक रही हैं और तमाम लोगों को जागरूक कर रही हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं, कृपया कर अगर आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा होता है या कोई बेईमानी करता है आपके साथ, तो आप हमें 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731, ताकि हम दुनिया को सच्चाई दिखा सके, अपने देश के प्रधानमंत्री को और अपने यूपी के योगी आदित्यनाथ को बता सके कि वाकई यहाँ भ्रष्टाचार अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है और इस पर अंकुश लगाना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जिस तरह से आप लोग समय समय पर मेरठ न्यूज जनता की आवाज का साथ देते आए हैं, आगे भी इसी तरह से साथ देंगे और देखना ना भूलेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमारे खुद से चल रहा है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि भ्रष्टाचार हमारे अंदर है, तभी सामने हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे तो सामने वाला करना उसे बंद करेगा। तब तक हम झेल रहे हैं, तब तक हमारे साथ वो चीजें होती हैं। हम झेलते क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज में हम शामिल होते हैं। कभी भी हम अपने आदमी से, अपने घर में बच्चों में शोर से शोर तरीका अपनाने का फंडा उन्हें बताते हैं। नियम से, कानून से चलने की बातें हम बच्चों को नहीं समझाते। अगर बच्चे को काम के लिए भेजते तो कहते जल्दी से जल्दी आना, तो 50 रुपए लगा के निपटा के तुरंत आओ। उसे ये नहीं कहते कि बेटे टाइम है, अगर तुम 2 घंटे में भी आओगे तो ईमानदारी से इस काम को करा के आना। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हम तभी खत्म कर पाएंगे तब अपना खत्म करेंगे। किसी भी विभाग में हम लोग जाएं अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से। जब तक हम गलत नहीं है, हमें छुपने की जरूरत नहीं है, चाहे अधिकारी किसी भी लेवल का। जब तक हम कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी कमी होती है। अगर हमारी कमी नहीं है तो कमजोर क्यों है? अच्छी बात है, अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन अगर हम सही हैं तो हम किसी भी काम में उससे छोटे नहीं हैं। क्योंकि जो भी अधिकारी बैठा है वो जनता का सेवक है, जनता ने चुनकर उसे वहां तक बैठाया है, जनता उसे सैलरी देती है, ना कि हम उसके कोई बंधुआ मजदूर हैं। हम अधिकारियों का आगे बड़े उससे ऐसे जाते हैं, सर मिलना था, वो कहेंगे अभी टाइम नहीं है। चाहे वो भीतर बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी से मिलने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे मिलना था, वो अंदर है, झांक रहे हैं ऐसे। अंदर जाके डायरेक्ट मिलना है, हमारा ये काम है, सर आपको ये सुनना पड़ेगा। डायरेक्ट उनसे जाओ, अपने जुनून से अपनी सच्चाई को उनके सामने रखो, अपनी बात को रखो, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी अधिकारी किसी का कोई अपमान करता है, नहीं उस बात को सुनता है, तो आप लिखित में कंप्लेन करके हमारे संगठन से किसी भी कैंडिडेट को फोन कर सकते हैं किसी भी टाइम। क्योंकि हम अपनी गलतियों को वो ना करें, क्योंकि सामने वाले का बर्दाश्त ना करें, हम अपना मान सम्मान को गिरवी धर देते हैं। अभी पीछे हादसा हुआ था, कर तहसील का मामला था कि एक तहसीलदार ने एक दूसरे भाई को यह कह दिया था कि तुम तो चोर थे, पहले से तुम्हें चोर कहा जाता है। उस बात को उस आदमी ने इतनी उससे लगी कि उस अधिकारी का 4 दिन में तबादला करा के छोड़ा कि तुमने पूरी बिरादरी कौम को गाली दी है कि चोर कह करके। तो कोई भी अधिकारी अगर हमारे साथ व्यवहार गलत करता है तो उसका जवाब हमें तुरंत देना चाहिए। जवाब हम कब दे पाएंगे? जब हम संगठित होंगे और एक साथ होंगे। एक साथ हम कब होते हैं? जब किसी संगठन से जुड़े हुए होते हैं, हमारी ताकत होती है। जैसे आपके यहाँ उदय शर्मा जी यहाँ आपके बीच में वो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि किसी की भी कोई समस्या हो तो पहले तो वे आपके पास यहाँ आपके बीच में रहते हैं, उनसे संपर्क करें। अगर उनके लेवल से ऊपर है तो वो हमें संपर्क करेंगे, या आप लोग, सबके नंबर सबके पास होते हैं। किसी भी समय 24 घंटे भैया कोई भी समस्या है तो हम उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अपने मान सम्मान को बचाते हुए ईमानदारी से अपना काम करिएगा, झुकने की जरूरत नहीं है। कि हमने अपने सर को झुकने ना दिया, तलवारों से ऊंचा रखा, अपने व्यवहार को अपने किरदारों से ऊंचा रखा। यूं तो आया जमाना बोली लगाने, लेकिन हमने खुद को खरीदारों से ऊंचा रखा। जय हिंद, जय भारत।
मौसम का बदला मिजाज, भारी बारिश के चलते दिल्ली में रुकी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश के चलते काफी लोगों का काम रुक जाता है, मगर क्या करें, मौसम है, उसे मौसम का आनंद भी लेना बहुत जरूरी है। मगर अभी भी हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर निगम की पोल खुल रही है। दिल्ली में काफी जगह ऐसा है जहां पानी भरा हुआ है, मगर इसको किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी पूरी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है। प्लीज मैं चाहूंगी हमारे चैनल के साथ आप इसी तरह जुड़ते रहें जैसे आप जुड़ते आए हैं। तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।